तब चंडीगढ़ दिल्ली बनने की कोशिश करने में स्टार्ट हुआ था, मतलब अब हम हाफ में हैं। तब हम Everybody has been to that place. everybody has bunked their school to go to Hot Shots Nada. और जो नहीं गया है, what were you doing in school? Exactly. तो फिर वो हमारी ऑडियंस में नहीं है। छोड़ दो उनको पे जज बोल नाडा दिया, नहीं। तुम मत सुनो। तुम ना सुनो यार, तू सुन रहा है, रहने दे। नीलम थिएटर। नीलम थिएटर भाई, उनके हमेशा पोस्टर फटे होते हैं यार। कभी उसमें आधा नाम लिखा होता है, जैसे एक मूवी का नाम है कलम और सिर्फ कल लिखा है। और बंदे का आधा मुंह। Indecisive FM. What's up? आप लोगों तक नेम अभी पहुंच चुका है, बट हम तक नहीं पहुंचा। जब तक पोस्ट होगा तब तक तो डिसाइड कर ही लेंगे, हाँ, तब तक हो ही जाएगा। होपफुली। 10 पॉडकास्ट निकाल देंगे हम, आई थिंक, ऐसे नेम में हाँ? जिसमें नेम डिसाइड होगा सिर्फ। बहुत इंडिसाइसिव है, यही रख देना। Indecisive. इंडिसाइसिव। That's actually a good name. ये देखिए कि Indecisive के पॉडकास्ट का The Indecisive Podcast. Damn it. द हटाते हैं। इंडिसाइसिव पॉडकास्ट ले सकते हैं इनसे, तो हम ले सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट पॉडकास्ट का खत्म भी होगा। हाँ, डन, डस्टेड। या ऐसे ही और कोई नाम बताते हैं ना यार। यार सिंगल वर्ड नेम्स हमने सोचे तो थे, देख, माइंडलेस आज तूने सजेस्ट किया था, ओवरथिंकिंग, Indecisive. परफेक्ट। By the end of this podcast, it's a fair possibility that we think about switching names हाँ, because we're indecisive. वेरी। क्या कहता है फिर, अब बंद करके फिर से स्टार्ट करें? अब आगे थोड़े फ्लो में, अब बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं। For context, कल वाला जो एपिसोड था उसमें हमने पहले के 6 मिनट ऐसा ज्ञान बांटा कि हमें इतना अनकंफर्टेबल लगा, हमने सोचा वी हैव टू रीस्टार्ट दिस पॉडकास्ट एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रैंडम शिट, एंड व्हिच वी डिड। पर फिर भी हमने कुछ तो निकाल ही लिया होगा, वी विल फाइंड आउट। इस आर्टिकल पे हमने वो फर्स्ट 6 मिनट्स करे थे, फुल स्ट्रक्चर्ड रहने की कोशिश करी थी हमने। बट वो इससे भी ज्यादा क्रिंजी था। ये वाला पॉडकास्ट क्या हमें दोबारा शुरू करने की जरूरत है? पर मुझे लग रहा है नहीं यार। सही है। हाँ ठीक है। आज भी मैंने एक आर्टिकल ढूंढा, पता, गॉड डैम इट अक्षर। सेम, बिल्कुल सेम चीजें बताई हुई थी उसमें, अलग लैंग्वेज में। दिस विल प्रोबेबली गो डाउनहिल रियली फास्ट। बट what यार is उसमें पता है सबसे मस्त चीज मुझे क्या लगी? उसमें उन्होंने बोला था, यू नीड टू गिव पीपल अ रीजन टू लिसन, दे नीड टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट व्हेन दे लिसन। और हम बहुत बुरी तरह फेल कर रहे हैं इस पे। हमने एक एजुकेशनल चीज नहीं बताई होगी अभी तक, सिर्फ बकवास किया हमने। Actually, you know what I realized from this? You know what I'm pretending to realize from this? कि हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा है। है ना, एग्जैक्टली, हमने पॉडकास्ट इंट्रोड्यूस कर दिया बिना नाम के। हमारे तो नाम है। कोई रैंडम बंदा कह रहा है ये what the hell? कोई रैंडम बंदा है नहीं अभी यहाँ। अभी 3-4 गिने चुने हमारे दोस्त हैं। फिर भी let's just इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। yes, why not? और उसमें हम वो अपना एक डिसाइडेड टॉपिक शुरू कर देते हैं, ग्रोइंग अप इन चंडीगढ़। क्लास की इंट्रोडक्शन लग रही है मुझे बोलने से पहले, जैसे क्लास में इंट्रोड्यूस नहीं करते, फिर भी यूनिवर्सिटी के फ्लैशबैक्स आ गए, जब फर्स्ट वो चल रहा होता था, ऑफिस आवर। ओ हाँ भाई, वो वाली इंट्रोडक्शन दे अपनी। वो वाली इंट्रोडक्शन। Why not? हाय, माय नेम इज अक्षय डांगे, आई एम परस्यूइंग बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बीडी स्कूल ऑफ बिजनेस, बहुत बोरिंग है। वैंकूवर। एग्जैक्टली, तभी तो मेरे को ये क्रिंज लग रही थी। वो दे अपनी। बट हाँ, इसमें पता ही चल गया लोगों को कि हाँ, मैं, माय नेम इज अक्षत और पूरा नाम अक्षय डांगे। And I am Siddhant. I'm actually from Malot. Did you know this? फ्रॉम Malot, Punjab. है? You have? आई डिडंट नो दिस। You genuinely did not. नहीं, तेरे नाम से भी नहीं लगता यार। Len. सिद्धांत चलाना मलोट पंजाब से तो नहीं लगता। I actually have a very funny story. Second class में मैं इधर आया, पहले तो किसी को मलोट नहीं पता था क्या होता है, Obviously. obviously.
और मेरे स्कूल का नाम मलोट में था सेक्रेड हार्ट, और चंडीगढ़ के लोगों को तो दे आर ओनली फेमिलियर विद द ऑल ऑल गर्ल्स गर्ल्स स्कूल। स्कूल सेक्रेड हार्ट। आई वाज रियली बुलीड। तो तूने बताया ही क्यों यार? आई वाज मतलब इन कोई सेकंड ग्रेड। आई नेसेसरी वाजंट थिंकिंग। इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तेरे पिछले स्कूल का नाम क्या था? भाई ये तो इंट्रोडक्शन में ही आता है। अभी तो तूने बताया नहीं, तूने बताया सेक्रेड हार्ट से जब तूने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। इट्स अवॉइडेबल। तो सेकंड क्लास में इधर आया, 10th तक एक स्कूल में था, फिर 11वीं 12वीं अलग स्कूल से करी, फिर एसडी में एडमिशन ले ली, फिर अब कनाडा जाना है। यार तूने तो काफी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दे दी, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। बट मेरे में कुछ है भी नहीं यार ज्यादा। मैं 13 साल एक ही स्कूल में था, सेंट जॉन्स। प्राउडली बताता हूँ जो मैं, ऑफ कोर्स। प्राउडली बताऊंगा हमेशा। और उसके बाद मैं 12th के बाद कनाडा चला गया, और फिर उसके बाद मैं साल से इंडिया में हूँ क्योंकि कोरोना। यस, कोविड की बिगिनिंग से इधर है। कोविड को 2 साल हो चुके हैं बाय द वे अक्षत। You've been here for a while, buddy. I've been here for too long now. Yes, this is a very sad topic. Moving on. काफी मतलब हमारी बेसिक एस चंडीगढ़ लाइफ रही है। हाँ, बचपन से वही। Yeah. Actually, I moved to Zirakpur in 10th. उससे पहले कहाँ रहता था? चंडीगढ़ चंडीगढ़ में कहाँ? 46. अच्छा, तो वो मोहाली। Unnecessary. 35 के बाद सब कुछ मोहाली है यार। बहुत दूर हो जाता हूँ सब। अक्षत तू कहाँ रहता है? मैं सेक्टर 13 चंडीगढ़ है, ठीक है, जहाँ पे तो अभी है, जहाँ पे ये रिकॉर्डिंग चल रही है। मनी माजरा। वैसे मेरे को कभी चंडीगढ़ का वो नहीं हुआ कि like I've never had this conversation that I'm from Chandigarh, bro. Because I'm new. चंडीगढ़ के बाहर नहीं गया क्या तू? I've always been like I'm from Punjab, bro. तू कभी वापस मलोट नहीं गया? वहाँ पे लोगों को नहीं बताया फ्रॉम चंडीगढ़। उन्हें पक्का पता होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती होगी हाँ, तुझे। वहां पे कह रहे हैं तू तो चंडीगढ़ वाला है, कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं मुझे तो। बेचारा कहीं का नहीं रहा। तो अक्षत फिर और क्या करा चंडीगढ़ में स्कूल के बाद? स्कूल तक तो मैंने बहुत फन किया यार चंडीगढ़ में। स्कूल के बाद बस फिर मेरा वो हो गया था कि निकले 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 निकले। बट वो होता ना जो 12th के बाद और कॉलेज से पहले जो 2 महीने होते हैं, वो भाई बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ। इतनी शराब पी है ना मैंने उसमें, सॉरी मम्मा। बट हाँ यार, वो अलग ही टाइम था कि जब पता था कि जाना है कनाडा, और अभी अभी स्कूल से निकले, कुछ भी नहीं था यार करने को, जैसे अभी है तब भी कुछ भी नहीं था यार करने को। I think that's everybody who goes out of school for at least 2-3 months. Like I remember not touching a book for real. हाँ एग्जैक्टली, आफ्टर बोर्ड्स यू लाइक यार कि अब चाहिए कि थोड़ी ब्रेक चाहिए इससे यार, इतनी पढ़ाई कर ली लाइफ है ना? में। क्योंकि बोर्ड्स में ना यार ओवरवेलमिंग हो जाता है, चाहे मानो ना मानो। जो टॉपर भी है ना, उनके लिए भी बोर्ड्स का कंसेप्ट इतना प्रेशर डाल देते हैं कि ओवरवेलमिंग हो जाता है सारा, कि अगर मुझे सब आता भी है ना तो भी मेरी फटेगी। That's just general pressure on like a 17-18 year एग्जैक्टली, old. बोर्ड्स मेरे ख्याल इतने ज्यादा टॉर्मेंटिंग इसलिए होते हैं क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा। और मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ तो बोर्ड्स के मार्क्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। भाई नहीं यार, नंबरों की वजह से नहीं होती कॉलेज में एडमिशन। बाहर चल जाओ यार, सही में यार, बाहर चले जाओ, हो जाएगी। बहुत बहुत वेले कॉलेजेस बैठे हैं जो लेना चाहते हैं लोगों को। फिर स्कूल से निकलने के बाद चंडीगढ़ के कॉलेज में हो जाओ और क्या करो? वेली मारो, कीड़ी मारो, यही करते हैं सारे। क्लब जाओ, और क्या कर सकते हैं? क्लब वैसे जाओ तो फिर से। हम बड़े बोरिंग तरीके से बता रहे हैं। नहीं यार, बट फन है यार चंडीगढ़। मैंने तो जैसे बोर्ड्स के बाद बहुत क्लबिंग करी थी, और तब अप एंड कमिंग था चंडीगढ़ का क्लबिंग कल्चर, कि मतलब तब नए नए क्लब्स बन रहे थे यहाँ पे। उससे पहले तो स्कोर ही होता था भाई। स्कोर कौन सा होता था यार? स्कोर यार कहाँ पर चंडीगढ़ था? का सबसे पहला क्लब था। उसके बाद ये खुले थे, सतवा खुला था, बज खुला था, याद है? कहाँ पे था बज? 17 में। बज आई रिमेम्बर। हाँ, स्कोर नहीं याद तुझे? 7 में था यार, 7 स्कूल के टाइम पे मोस्ट हैपनिंग पार्टी प्लेस पता है कौन सी होती थी? पार्टी प्लेस 35। हाँ भाई, हर किसी की बर्थडे पार्टी होती थी यार वहाँ पे। यस। बट यार फन होता था तब, नया नया आया था ना ये कंसेप्ट कि अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पे लेके जाओ और पार्टी दो, कि शराब पिलाओ, खाना खिलाओ। तब उससे पहले शराब तो क्या नहीं होता होती थी पार्टी क्लब में। हम तो हमेशा नहीं। पीते थे यार। मतलब मेरे वाले पार्टी क्लब में तो मिलती थी। एक एक्सकैलिबर होता था फिर उसके बाद। एक्सकैलिबर, एग्जैक्टली। या इनफैक्ट एक बहुत
क्रेजी कॉन्सेप्ट आया था चंडीगढ़ के अंदर, स्पोर्ट्स बार, ओ हाँ भाई, अंडरडॉग्स अंडरडॉग। फर्स्ट तो अंडरडॉग्स था यार, वो इतना ज्यादा चला वो बंद क्यों हो गया? आई थिंक चंडीगढ़ में जो क्लब में जाने वाली ऑडियंस थी, दैट वाजंट इंटरेस्टेड इन अ स्पोर्ट्स बार एट द टाइम। हाँ सही बात है, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स बार कभी चंडीगढ़ में सक्सेसफुल नहीं रहा। सबसे पहले अंडरडॉग्स आया, वो भी सक्सेसफुल था बट बंद हो गया, मतलब समझ रहे हो कि इतना रेवेन्यू नहीं लेके जा पा रहा था। दूसरा आया लूमोस कोकोस आया था एक, वो भी नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला वो तो। आई हैव नेवर बीन टू हाँ लूमोस। एग्जैक्टली, लूमोस कोकोस बिल्कुल भी नहीं चला, वो आया था। फिर एक्सट्रीम था, वो तो चलो हमारे लिए पर्सनल बायस है उस जगह का, बट वैसे भी वो भी ओवरऑल रेवेन्यू बेस्ड सक्सेसफुल नहीं था, दैट्स व्हाई इट वो गॉट नहीं शट। रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे, वो भी बंद हो गया। तो स्पोर्ट्स बार का कल्चर है ही नहीं यहाँ पे, क्लबिंग का काफी ज्यादा कल्चर है ना यार, कि हर सैटरडे कोई ना कोई क्लब जाना चाहता है। और क्लबिंग का भी इनफैक्ट बहुत लेट आया है। पार्टी क्लब के टाइम, एक्सकैलिबर के टाइम, जब हम स्कूल में होते थे बेसिकली, तब 35 सेक्टर वाज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस। अभी तो फिर 26 है, बिकॉज देयर इज लाइक अ सीरीज ऑफ क्लब्स। 7 सेक्टर फॉर द सेम एग्जैक्ट रीजन। 7 सेक्टर, राइट। एंड तब होता था 35, और तब मुझे याद है कि हमारे लिए बड़ी डील होती थी कि हम 6th में जा रहे हैं, 6C बॉयज, कि हमारी लंडर होना हमने तब शुरू करा है। है ना, स्कूल के बाद किसी एक दोस्त की ड्राइवर के साथ गाड़ी आ रही है, उसमें सारे बैठ के जा रहे हैं पार्टी पे। नहीं, दैट वाज ओनली फॉर रिच स्कूल्स, अक्षत। यार वी यूज्ड टू टेक द बस। नहीं नहीं, मेरे स्कूल में तो बहुत फुकरे थे, बात पे ऐसे एक फोन पे ड्राइवर बुलाने वाले, कि मैं बुलाऊंगा ड्राइवर, मैं बुला दूंगा यार, मेरे पास ड्राइवर है, तुझे पता है मेरा ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है वो है मेरे घर पे खड़ा है, मैं कॉल करूंगा वो आ जाएगा। ऐसे बोलते थे लोग। ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है वो मेरे पास है। I can just picture this in my head right now. But हमारे we used to take the bus for the fun of it, यार randomly. मैं भी लोकली कभी चंडीगढ़ बस में नहीं ट्रैवल किया Bro, it's not fun. यार, पर ट्राई तो करना पड़ता है। कल 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 चले, I कल लोकल बस में घूम कर आते हैं। Bro, it takes a while. हाँ एग्जैक्टली, नहीं बस में ट्रैवल बहुत किया मैंने कनाडा में, बट वही है ना कि लोकल बस में नहीं किया। चंडीगढ़ में देख 15 मिनट दूर जो है ना सब कुछ, वो इसलिए है बिकॉज यू कैन लिटरली वॉक डाउन, सिट इन योर कार एंड जस्ट ड्राइव एनीवेयर। एग्जैक्टली। नहीं यार, ये तो चीज़ मैंने वैसे वहाँ पे बहुत रियलाइज़ की थी कनाडा में, कि हमारे पे क्या चंडीगढ़ में, जैसे अभी भी मैं यहाँ आया हूँ, तो चंडीगढ़ में ना हमें बहुत ज़्यादा आदत है कि या तो घर के नीचे उबर खड़ी होगी, कैब खड़ी होगी, या फिर गाड़ी खड़ी होगी। मतलब हमारे में ये कंसेप्ट ही नहीं है कि मेरे को 15 मिनट तक बस स्टॉप तक जाना पड़ेगा, 10 मिनट बस के लिए वेट करनी पड़ेगी, बस में बैठूंगा मैं, बस में एक स्टॉप से मतलब दूसरे स्टॉप पे जाऊंगा मैं, वहां पे मेरे को चेंज करके दूसरी बस लेनी पड़ेगी। कोई इमेजिन कर सकता है चंडीगढ़ में जहाँ पे चेंज वाली बात आ गई, बंदा कहेगा छठ भाई 500 रुपए की कैब हो रही है, 500 की करा दो। यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि हम मेहनत क्यों करें यार। देख, हम तो प्रिविलेज वाले लोगों की बात कर रहे हैं ना, हाईली प्रिविलेज्ड। हाईली प्रिविलेज वालों की, जो बस बोल सकते हैं कि हाँ गाड़ी में या कैब में बैठना है सीधा। हाँ जब मैं सेकंड में था तब, आई यूज्ड टू लिव इन 33 तब, तो हम पैदल बस स्टॉप तक जाएंगे और हम 17 सेक्टर होके आएंगे, बिकॉज 17 सेक्टर वाज द सेकंड हैपनिंग मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन चंडीगढ़। वो तो भाई डाउनटाउन था चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का डाउनटाउन था, 17 सेक्टर जेन्युइनली था, मतलब बिफोर एलांटे, बिफोर ये सारे मॉल्स वगैरह जो खुले। इलांटे तो बहुत बाद की बात है। आई थिंक इवन टुडे देयर इज अ सिग्निफिकेंट crowd who's like यार 17 सेक्टर तो भाई 17 सेक्टर जाना है। आज भी अगर शाम को मेरा भेलपूरी खाने का मन करेगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, सबसे पहले 17 सेक्टर जाऊंगा। ब्रो, और आज हम बात कर रहे थे 17 की, इंडियन कॉफी हाउस, सबसे बड़ी अट्रैक्शन उनकी भाई। कोई भी अगर चंडीगढ़ ट्रैवल कर रहा है तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि इंडियन कॉफी हाउस का डोसा जरूर खाए, मतलब मस्ट है वो। बट ये हाँ अलग सेगमेंट है, इसमें हम पूरा एक एपिसोड निकाल सकते हैं। और 17 सेक्टर हम जाते थे शॉपिंग करने बेसिकली। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू गो टू दिस वन टॉय स्टोर एंड दिस इंग्लिश बुक स्टोर जो आज भी है। यार वो लेजेंडरी है, मतलब जो बुक कहीं नहीं होती थी वो इंग्लिश बुक स्टोर पे। भाई मतलब आर्ट वाले बच्चे जो, मतलब जैसे तूने आर्ट फाइल बनाई है कभी, 6th to 10th मैंने फ्रंट पेज बनाया बस। मैं तेरे को एक बात बताऊं, मेरे स्कूल में जो आर्ट टीचर था ना, मेरे स्कूल का बेस्ट टीचर था। उनको पता था यार कि कई लोग होते हैं ना जो कर ही नहीं सकते, और उन्होंने मेरे साथ वो, उनका आइडियोलॉजी यही थी कि इससे मैं आर्ट करा ही नहीं सकता, कि ये कुछ कर ही नहीं सकता आर्ट में, तो छोड़ दो, रहने दो,
वो फायदा ही नहीं। मेरे टीचर का भी यही था, पर फिर मेरा F ग्रेड आता था। हमारे में एफ ग्रेड ही नहीं होता था यार। रियली? हाँ, तभी तेरी सेल्फ एस्टीम तो देख काफी हाई है। 100% नार्सिसिस्टिक। अक्षर डिडंट ब्लिंक, ही इज लाइक हाँ तो। हाँ तो होनी नहीं होनी चाहिए क्या? यार जॉन्स ने तो यही सिखाया था। शाउट आउट टू सेंट जॉन्स। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन डू दिस? अरे मैं अभी तो, हमने सोचा भी हुआ है कि अभी हमने जॉन्स वाले लेके भी आने हैं। अरे तुझे पता चलेगा फिर, ये जो चीज है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ, तुझे पता चलेगा कि सब करते हैं जॉन्स वाले। यस यस हिमांशु। हाँ है यार, है जॉनियंस में है ये। मतलब अगर कोई जॉनियन सुन भी रहा होगा तो अभी ऐसे बैठा होगा, हाँ यार सही बोल रहा है, सही बात है। समझ रहा है ऐसे ही होता है। कि हाँ भाई, हम सुना जॉनियन, हाँ भाई ये तो मेरा भाई है, मैं तेरे को जानता भी नहीं, तू जॉनियन है, तू मेरा भाई है। Nice bro, then let's just do 6 episodes on Johns and just promote it. हाँ 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 कंप्लीटली। हाँ इट्स अ कल्ट एंड आई एम प्राउड It's a मेंबर ऑफ cult. दिस कल्ट। बट ये है यार, हर कोई प्राउड है। अब नजायज ही प्राउड है यार, Hmm. जिनको होना भी नहीं चाहिए। जॉन्स में बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूँ जिनको प्राउड नहीं होना चाहिए, क्या कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने जॉन्स में, बट वो है कि हम जॉनियन है भाई। This number 704. हाँ तो 17 सेक्टर। 17 सेक्टर के आइकॉनिक चीजों की बातें कर रहे हैं हम, तो एक चीज जरूरी है यार, उनका सिनेमा देखा तूने? क्या नीलम नाम है उसका? थिएटर। नीलम थिएटर भाई, मोस्ट आइकॉनिक प्लेस भाई। उनके हमेशा पोस्टर फटे होते हैं यार, कभी उसमें आधा नाम लिखा होता है, जैसे एक मूवी का नाम है कलम और सिर्फ कल लिखा है। और बंदे का आधा मुंह बना हुआ है। You're talking about the main banner. हाँ, जो उनका मेन बैनर है भाई, वो कभी कंप्लीट नहीं होता भाई। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। When he said poster, I thought posters क्यों देख रहे हैं? Who gives a shit, bro? तेरा main banner ही exist ही नहीं कर रहा होता। यार नीलम तो बहुत लेजेंडरी था। और सबसे अच्छी बात कि तुम्हें वहाँ स्नैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, तू आसपास देखेगा तो कहीं तुझे हाफ ईटन ब्रेड पकौड़ा मिलेगा ही मिलेगा। आए हाय। हर सीट पे पॉपकॉर्न। भाई नीलम थिएटर पॉपकॉर्न वर्सेस पीवीआर पॉपकॉर्न। नीलम थिएटर पॉपकॉर्न। आई यार थॉट मतलब यू गोना से पीवीआर पॉपकॉर्न यार बिकॉज पीवीआर, बात सारी है कि जो मर्जी देते थे नीलम थिएटर का, 600 रुपए देने से बेटर है वो। मैं 600 रुपए दे ही नहीं सकता यार पॉपकॉर्न की। पीवीआर क्यों इतना महंगा है यार? 20 रुपए का पैकेट आता है एक्टू का। भाई अब तो उन्होंने वो चिप्स के फॉर्मेट में भी देने शुरू कर दिया है यार। उनका मेन रेवेन्यू भी सिर्फ F&B है। एग्जैक्टली और वो यार मतलब ये तो है, एक्सटॉर्शन करते हैं। एक्सटॉर्शन। हाँ मैं प्राउडली बोल सकता हूँ पीवीआर के एक्सटॉर्शन करता है। मैं कभी नहीं लूंगा, मैं आज बता रहा हूँ, हमारे स्पॉन्सर कभी भी नहीं होंगे PVR। यार तू सोच यार, कैसे यार 210 रुपए का सैंडविच, उसमें इन्होंने 2 पीस डाले खीरे के, क्यूकम्बर के 2 पीस। अक्षत इज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट। एग्जैक्टली इतने सबवे वाले घेर देते हैं सैंडविच। इतने वो ऐसे बांट रहे होते हैं, इससे भाई 200 रुपए ले रहे हैं, बता। ना भाई ना, मैं तो बहुत बार स्नीक इन करके गया हूँ सामान जेबों में, मैं ले जाता हूँ पॉकेट में सामान। अच्छा तो इंक्रिमिनेट ही कर रहा है खुद को पॉडकास्ट। हाँ हाँ पीवीआर कम एट मी। देख लेंगे, अगली बार भी आऊंगा मैं, देख लेंगे, रोक सकते हैं। है ना यार, सही जस्ट बात से है। फक पीवीआर नाउ। डिस नंबर 705। भाई ये कैसे करते हो तुम? पास्ता बना के लेके गई थी एक रिश्ता के मम्मा। मैं भी मतलब मैं कुक्ड मील्स लेके गया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कुक्ड मील्स हाउ? यार। अगर पैशन हो ना तुम में, ना पैसे देने का इतने, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी। पीवीआर का ये सिस्टम तो है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बीच में याद नहीं, लोगों ने अगेंस्ट हो गए थे कि हम अलाउ करो कि अपना फूड लेके जा सकते हैं अब, कि हर एक सिनेमा में कि होम कुक्ड मील्स ला सकते हो तुम। बट वील टॉक अबाउट दैट लेटर, क्योंकि देख पीवीआर के अगेंस्ट बहुत हेटरेड है मेरे दिमाग में। मैं निकाल दूंगा भाई, 3 एपिसोड निकलवा ले तू। हाउ टू स्नीक इन फूड इन मूवी थिएटर्स। Coming back from Neelam Theatre, we're going to sector 17 and 35 was the main hub. उसके बाद फिर आया 7 सेक्टर, एफ बार, ताओ। 7 sector टेक Tao. ओवर किया था, इंस्टेंटली टेक ओवर किया था। और Tao was the place to be at one point. एग्जैक्टली In हर Chandigarh. पार्टी ताओ में होती थी, हर सैटरडे नाइट सिर्फ ताओ में रश होता था कि Yeah. मतलब वो एक टाइम पे जैसे उन्होंने सारी मार्केट ले ली थी।
बिल्कुल सही बात है। और अब तू वैसे इमेजिन करके देख, ताओ का जो बैक रूम था जिसमें वो पार्टी करते थे, कितना छोटा सा और कितना डिंजी सा था। भाई इट वाज ट्रैश ब्रो। एग्जैक्टली ब्रो, और फुल हाइप्ड होता था वो क्राउड। तब चंडीगढ़ दिल्ली बनने की कोशिश करने में स्टार्ट हुआ था, मतलब अब हम हाफ में हैं, तब हम स्टार्ट हुए थे दिल्ली कि बनने हाँ की यार कोशिश। ये तो बढ़िया पार्टी कर रहे हैं, चंडीगढ़ हमें भी करनी चाहिए। अच्छा ऐसे होती है पार्टी? अच्छा जगह बना सकते हैं हम जहाँ पे लाइटें। हम तो मैकडोनल्ड्स में पार्टियां कर रहे हैं भाई। Oh yes, there were so many birthdays in that 35K basement वाला मैकडॉनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स उन्होंने पार्टी प्लेस बनाई हुई थी, और मैं कह रहा हूँ चंडीगढ़ की सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्लेस होगी वो, और पार्टी वहां थी भाई। I remember there was a friend of mine who moved to John's, and then he had a birthday party and I was invited and I was beefing with Johnians bro. ब्रो लाकर नजायज ही डेडिकेटेड होते हैं हम यार, तो फिर ना हम डेडिकेशन में एग्रेसिव हो जाते हैं जॉनियन लोग ना। मैं खुद दूर हो जाता हूँ यार, मैं खुद जॉनियन हूँ। अगर कोई ज्यादा पैशनेट हो रहा है जॉन्स के बारे में, मैं पीछे हो जाता हूँ। भाई ठीक है, ज्यादा है ना यार, मतलब वो ऐसे इरप्शन हो जाती है पैशन की, कंट्रोल नहीं होता लोगों से फिर। जॉन्स वाले बुलाने हैं ASAP ASAP, on the pod. सारे रिलेट करेंगे ताओ वाली बातों से। मैं कह रहा हूँ ताओ स्टार्ट इतने जॉन्स वालों ने भर भर के किया होगा। ताओ एंड बफे हट। बफे हट तो भाई लेजेंडरी, उन्होंने बफे का कंसेप्ट लाके तो पागल कर दिए थे लोग। क्या समझ रहा है तू, जैसे हमारे पास पहले बारबेक्यू नेशन था, बारबेक्यू नेशन ऐसी जगह थी जहाँ तुम घर वालों के साथ जा सकते हो यार। आज भी भाई, हम नहीं, हम अपने बंदों के साथ तब नहीं जा सकते। आज भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं भाई मेरे मम्मा कह रहे हैं बारबेक्यू नेशन जाना है। उनको कैसे बताऊं मैं कि 10 साल पहले लोगों ने जाना छोड़ दिया। यार ऐसे डिस मत कर, मैं अभी थोड़े टाइम पहले गया हूँ यार। भाई इट्स अ नहीं यार, मतलब जो मर्जी कहो, थोड़े टाइम बाद एक राउंड बारबेक्यू नेशन का बनता है। oh bro, that concept of every waiter coming to your table and singing happy birthday, that I've only experienced in barbecue nation. है ना, एंड बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है इस टाइम पे, वो काफी जगहों पे होने लग गया। बट जिस तरीके से बारबेक्यू नेशन एग्जीक्यूट करता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। उनके शेफ्स आते हैं तुम्हारे टेबल पे कि इज एवरीथिंग ऑल राइट। कहाँ आते हैं भाई, कहीं और कहीं नहीं आते भाई आते हैं यार। मेरे में क्यों नहीं आ रहे फिर यार? they don't need your feedback. मैं तो फिर बारबेक्यू नेशन ही जाऊंगा यार। वहां पे तो सुनते हैं मेरे शेफ। और एक और हैक बताऊं मैं सबको यार, जो बारबेक्यू नेशन जाते हैं चंडीगढ़ में, तुम वहां के शेफ को पर्सनली ऑर्डर कर सकते हो कोई भी डिश तुम उसको बोलोगे ना, अगर उनके पास उसका सामान है वो तुम्हें बना के दे देंगे। मैंने बहुत बार बनवाई है वहां अमृतसरी फिश। वाह तो काफी गया बारबेक्यू नेशन भाई। मैं क्या चला, मैं हर महीने एक चक्कर लगा लेना। God damn, I don't think it's about the food anymore, man. बारबेक्यू लाइफ हैक्स। It's just your place now. महीने में एक चक्कर bro. It's been like at least 4 years since I've been to barbecue nation. मैं तो नहीं, लास्ट But मंथ जब वो हैप्पी बर्थडे गाते थे, it was lit. Congratulations and celebration। क्योंकि ओरिजिनल हैप्पी बर्थडे भी नहीं गा सकते, वो कॉपीराइटेड है, तो उन्हें देसी गाने गाने पड़ते हैं बेचारों को। Original happy birthday. हाँ हैप्पी बर्थडे जो पूरा हमारा सॉन्ग है, हाँ वो गा नहीं सकते, वो कॉपीराइटेड है। I know it's copyrighted, but गा तो सकते हैं। तूने किसी ऑफिशियल रेस्टोरेंट में देखा है, जैसे ये इंटरनेशनली भी हूटर्स वगैरह करते हैं, उनको भी सबको अपने सॉन्ग्स बनाने पड़ते हैं। कोई कर नहीं सकता क्योंकि जो हैप्पी बर्थडे का वो है, उसने कॉपीराइट किया हुआ है। तेरे को पता नहीं था? Bro, फन फैक्ट गूगल करके देख। happy right what? We have made a pact. और मेरे को एक सेकंड के लगा तो जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हैं। We have made a pact to acknowledge every fumble right there, right. हाँ एग्जैक्टली, और बहुत सारे फंबल्स होंगे। Be on your toes, motherfucker. काफी इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट बना रहे हैं हम, है ना? है ना यार, अभी मैंने सबको बताया कि हम ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसे लाइफ हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स आती रहेंगी। ताओ के बाद फिर और कौन सा था? ताओ के बाद तो यार मेन स्ट्रीम में सारे आने लगे थे ना। एफ बार आया, फिर F वो bar आ was गया a TGIF। social when it was introduced. It was off the charts. हाँ, it broke the market and the best part was they were very affordable। कि मतलब वो सेम वाइब, सेम क्राउड, काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, जो मेजर प्लेसेस। नहीं मुझे लगता है सेम ही था ब्रो। मतलब इतना एक्सपेंसिव था। जैसे वी यूज्ड टू गो टू, आकाश आल्सो मेंशन्ड कि वी यूज्ड टू गो टू निक बेकर्स एंड ओवन फ्रेश एंड ऑल ऑफ दैट।
निक बेकर्स तो कम्प्लीटली अलग लीग है यार, वो तो एक्सपेंसिव है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, वो तो ओन अप करते हैं। अब तू जैसे अवन फ्रेश की बात कर रहा, अवन फ्रेश कम्प्लीटली अफोर्डेबल। निक बेकर्स और अवन फ्रेश के प्राइसेस अगर तू कंपेयर करेगा तो अवन फ्रेश बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है काफी प्रिविलेज वाला अफोर्डेबल कह रहे हो भाई साहब। यार। कंपैरिजन में बोल रहा हूँ मैं कि समझना, निक बेकर के कंपैरिजन में सब अफोर्डेबल है। चंडीगढ़ में स्टारबक्स खुलना वाज ब्रो माइंड ब्लोइंग। आई हेट स्टारबक्स। मैं तो ऑनेस्टली अपना ओपिनियन बताऊँ तो वो शुगर डाउन वाटर देते हैं। भाई ऐसा नहीं है ब्रो। हाँ यार, मतलब उनका, तूने कभी वो किया है सीबीटीएल, कॉफी बीन एंड टी लीफ? या सीबीटीएल भाई इज सीबीटीएल अगर तूने उसी ब्रो। प्राइस रेंज में कॉफी पीनी है तो सीबीटीएल इज मच 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 बेटर, नेक्स्ट लेवल। मैं चंडीगढ़ की बेस्ट कॉफी हैंड्स डाउन सीबीटीएल सीबीटीएल, हैंड्स डाउन। when there was only cafe coffee day, that was also a lit time. अरे सीसीडी हैड मोनोपोली ओवर कॉफी डेट्स। समझ रहा है, हमारे से जो पहली जनरेशन आई है उनके कॉफी डेट का मतलब कैफे कॉफी डे होता था। And sitting and working on your laptop or in a cafe was introduced by Cafe Coffee Day. बट यार इट्स स्टिल नॉट वेरी प्रेवलेंट इन चंडीगढ़। It's not, It's absolutely. not like people don't actively seek to find a place where they can work, sit and you know कि मैं 2-3 घंटे निकाल सकता हूँ यहाँ पे काम। आज ही मैं इवेंट के लिए काम करने के लिए जगह ढूंढ रहा था यार, कुछ नहीं मिला मुझे। There are co-working spaces और मतलब ऐसे incubator जो 3-4 buildings हैं, but free वाली शायद नहीं है, they're only paid, and उसमें भी see I would say there is a significant crowd compared to 2015 of course. यार they have a different format now कि मतलब जो वर्क स्पेसेस हैं they have a membership basis कि अगर तुम हमसे मेंबरशिप ले सकते हो तो तुम कभी भी आके बैठ सकते हो। दैट्स फॉर पीपल हु हैव डेली वर्क। समझ रहा है कि मेरे को, जैसे मेरे को पता है कि मेरे को इस टाइम से इस टाइम जॉब करनी है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सोशल में भी जैसे यही है कि वर्क स्पेस उनकी मेंबरशिप बेस्ड है कि अगर आप मेंबरशिप ले सकते हो आप फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स जितनी मर्जी बार आ सकते हो और आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सोशल से तो देख everybody is used to going to social at some point in time कि मतलब एवरीबॉडी इन चंडीगढ़ हैज बीन टू सोशल। हाँ सोशल तो 100% एंड अभी उन्होंने सनडाउनर्स के लिए वो ऊपर जगह थोड़ी शुरू करी है। हाँ रेनोवेट कर दिया ना सारा, Yeah. मैंने अभी तक देखा नहीं वो। बट इट्स समर टाइम ब्रो, व्हाट सनडाउनर्स। एग्जैक्टली, टू लेट। पर ठीक है, दैट्स लाइक अ गुड प्लेस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू हैंग आउट देयर ईदर वेज। अब उन्होंने बस बढ़ा दिया तो बढ़िया है। सोशल हैज अ कंसिस्टेंट क्राउड कि मतलब मैंने हाँ। कभी सोशल खाली नहीं देखा, जैसे कई जगह होती है ना अवन फ्रेश, जैसे हम आज बात कर रहे थे कि अवन फ्रेश हैज अ कंसिस्टेंट क्राउड एंड इट्स बीन पॉपुलर सिंस अ वेरी लॉन्ग वेरी टाइम। लॉन्ग टाइम एंड दे हैव डिलीवर्ड यार। उनकी क्वांटिटी उनकी क्वालिटी अलग लेवल, अनमैच्ड। I have heard quantity and oven fresh in the same sentence about 3000 times. वहां तो जो वो ऐसे खाना देते हैं कि मतलब जैसे चैलेंज हो यार, खत्म करके दिखाओ कि हम गार्लिक ब्रेड खानी है, देख लो खा लोगे, मैं ले आऊंगा। अगर वो टू गो पार्सल चार्ज करना शुरू कर दे, मैं कह रहा हूँ उनकी अर्निंग into 3 हो जाएगी भाई। हर कोई टू गो कराता है वहां पे, Yeah, actually, why do you think they haven't started charges for this? है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि हर कोई पार्सल कराता ही कराता है यार, कोई खत्म ही नहीं कर I पाता don't think वहाँ they can. That's why. हाँ Oven. एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक इट्स लीगल। मतलब किसी ने ऑलरेडी पे कर दिया खाने के लिए तो उसको फिर से चार्ज करेगा। Oh, do you remember that time in Chandigarh where एक ट्रेंड शुरू हुआ था पर्पल फ्रॉग से हुक्का बार्स का? हुक्का बार In Chandigarh. भाई, दैट टुक ओवर चंडीगढ़ पंचकुला कंप्लीटली। भाई बिल्कुल सही। कंप्लीटली मैं कह रहा हूँ हर कोई हुक्का बार जा रहा था यार। भाई without mentioning this place, we cannot move forward. One hookah place in Chandigarh, आज तक OG place, hot shot. भाई लेजेंडरी, हॉट शॉट्स एंड हुक्का goes hand in hand. Everybody has been to that place. Everybody has bunked their school to go to hot shots Nada. और जो नहीं गया है, what were you doing in school? Exactly. तो फिर वो हमारी ऑडियंस में नहीं है। छोड़ दो उनको तो जैज बोल नाडा दिया, नहीं। तुम मत सुनो। तुम ना सुनो यार, तू सुन रहा है, रहने दे। जो चंडीगढ़ में रह रहा है और जिसको पता है खुड्डा लोहरा जैसी एक जगह है, हाँ सही बात है। जिसने पेंट बॉल के नाम पे हुक्का पिया है, ओ पेंट बॉल। पेंट बॉल के नाम पे हुक्का पिया है। बट यार वो भी अलग ही ट्रेंड था। फिर बीच में एक और ट्रेंड आया था, माइक्रो ब्रूरीज, जब ब्रू एस्टेट, एस्केप, ये सारे हॉप्स एंड ग्रेन्स, ग्रेट बियर,
इन्होंने तो कंप्लीट अलग ही मार्केट बना ली थी और आज भी वो मार्केट प्रेवलेंट है भाई कि मतलब क्लबिंग तो लोग जाते ही जाते हैं बट जो माइक्रो ब्रूरी जाता है माइक्रो ब्रूरी जाता है हर सैटरडे व्हाट्स द मोस्ट पॉपुलर प्लेस जो शुरू से लेके आज तक दैट्स जस्ट ऑलवेज बीन गोइंग ऑन, दैट्स वन प्लेस. ब्रू एस्टेट नहीं ब्रू एस्टेट, मोस्ट आइकॉनिक माइक्रो ब्रूरी और ग्रेट बियर ग्रेट बियर. आई वाज टॉकिंग ग्रेट बियर तो गो टू प्लेस दे हैव द बेस्ट फ्रेश बियर एंड द बेस्ट क्राउड ग्रेट बियर इज आल्सो वन ऑफ दोस प्लेसेस जो दोपहर को शाम को भरी होती है. वो रात को फिर खाली हो जाती है उनका दोपहर और शाम को राइट. रात को सारे सोशल चल जाते हैं Oh, right now, in my opinion, there's Kizo. That's like Kakuna is at the peak. Kakuna अभी अभी recently खुला और वो सबसे ज्यादा अपनी प्राइम पे है. Kakuna अभी सबसे बढ़िया चल रहा है. सबसे ज्यादा क्राउड ककूना में हर सैटरडे सबसे ज्यादा लेट पार्टी ककूना में होती है. बीच में वो आया था प्लेबॉय बट उनकी टाइमिंग खराब हो गई. प्लेबॉय जैसी ओपनिंग हुई कोरोना आ गया. Oh yeah, Playboy opened and भाई उन्होंने COVID वाला लोकेशन lockdown. बहुत अच्छी बनाई है बहुत अच्छी. Playground एक्चुअली लाइक बना भी बहुत बढ़िया हुआ है bro. हाँ they've broken 2 top floors of a mall और पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट किया एज a क्लब Right. सिंगल क्लब. Wave Mall. हाँ वीव मॉल. That's actually City Emporio और वो सारे खाली हैं और सिर्फ उसका वेव सिनेमास चलता है हाँ और प्लेबॉय चलता है. और Playboy चलता है. एक और है यार जो हम वो कर रहे हैं मतलब वो क्लबिंग नहीं है बट वो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ चंडीगढ़ है जिन्होंने शुरू से फैमिली क्राउड और क्वालिटी रखी हुई है. स्वागत 26 चंडीगढ़ बेस्ट फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट इन चंडीगढ़. I have never been to Swagat. You have never been to Swagat. You should be ashamed of yourself. Okay, this is beef for the Chandigarh best food places episode. तू ट्राई कर ब्रो. उस एपिसोड तक अगर तूने स्वागत ट्राई नहीं किया तेरा ओपिनियन वैलिड ही नहीं है. और सब हर कोई अग्री करेगा जो सुन रहा है इस बात से मेरी. And अब सिटी एम्पोरियो तो चला नहीं वो मतलब I think I've been there quite a lot of times just to watch a movie because that was a good theater. There is better PVR in Centra Mall जो एक और ऐसा फेल्ड सिर्फ सिनेमा वाला मॉल है Failed जिसमें mall सिर्फ है। मूवीज चल रही है अब. because एक मॉल चंडीगढ़ में ऐसा आया था जिसने सारे मॉल्स बंद कर दिए थे. मैं कह रहा हूँ जिस भी मॉल में हम जाते थे वो अब नियर टू नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया एलांटे मॉल right और एलांटे मॉल ने सबको मतलब वो कर दिया इररिलेवेंट कि जो भी मॉल्स अब तक जाते थे जो भी 17 सेक्टर शॉपिंग करने के लिए जाते थे. क्या मतलब हम पूरा टाइम एसी में शॉप कर सकते हैं हैं क्या मतलब यहाँ पे सड़कों पे भेलपुरियां नहीं बिक रही कोई तंग नहीं करेगा जूते साफ करने के लिए. ब्रो सैटरडे को जब इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था एलांटे तब फर्स्ट 2-3 मंथ्स हर सैटरडे एलांटे में ऐसा रश होता था जैसे वीकेंड परफॉर्म करने आए हो वहां पे भाई. हाँ बाहर इतनी लंबी लाइन होती थी. मतलब उन्होंने प्लान भी ऐसा किया था कि जब when they started advertising it तो सबको पता था कि दिस इज द नेक्स्ट न्यू बिग थिंग इन चंडीगढ़ कि ये मॉल आके अलग ही लेवल का इम्पैक्ट डालेगा. Right. और उसने डिलीवर किया कंप्लीटली डिलीवर किया. डीटी था उससे पहले जहाँ पे लोग होलसेल शॉपिंग के लिए जाते थे. खत्म कोई नहीं. when was the last time you went to DT to shop? I remember going to DT last when Dunkin' Donuts was opening. Dunkin' Donuts is still open in DT and that is like one of the few places जिनकी वजह से लोग DT जाते हैं. मैकडी एंड डंकिन डोनट्स. McDonald's a second. Imagine, bro, how can we talk about malls and not talk about FR? FR was the first iconic. ढिल्लो it was named. Tillo Republic. जिसमें फर्स्ट टाइम वो आर्केड सेक्शन आया था मूवी सेक्शन आया था. OG आर्केड सेक्शन ब्रो. OG. पहला नहीं OG आर्केड सेक्शन. एक्चुअली वो सही टाइम पे आया था जब हमारी एज थी आर्केड सेक्शन वाली. We were basically introduced to arcade sections as like tourist spots because we used to go to hill stations and experience that. And then it was introduced to FR, and that's why everybody used to, you know, There was another major mall opening VR Punjab मोहाली में. oh, there's people who are from Punjab or Haryana जो इलांटे आते हैं एक दिन spend करने and then they go back. तो VR Punjab is that mall also. हाँ. And in fact locals also go यार. मतलब H&M तो है ही पर उधर cinema भी is pretty good. Like that was the second major mall opening in चंडीगढ़ और मेरे ख्याल इन दोनों के अलावा कोई बड़ा मॉल तो खुला ही नहीं चंडीगढ़ में. हाँ big mall तो नहीं कोई है. दो ही मेजर बिग मॉल. Otherwise there's 34 sector.
हाँ वाला पिकार्डलिया, पिकार्ड लिया या बट उसका भी वही सेम हाल के सिर्फ सिनेमा के लिए हाँ, चल रहा और एक KFC है उधर है। KFC है उधर एग्जैक्टली। and then anybody who's going to 34 is not going to 34 फॉर पिकार्डली for Picardia, they're going for the market in 34 जहाँ पे देसी खाना मिलता है। खाना मिलता है, स्ट्रीट फूड। वो तो यार वो ऑलवेज आइकॉनिक, वो चंडीगढ़ में हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे जितने मर्जी मॉल्स आ जाएं। मैं कह रहा हूँ इलांटे के सामने भी जो ठेले लगा के खड़े होते हैं स्ट्रीट फूड वाले, वो भी चल रहे होते हैं यार। सही बात है। एंड आई थिंक हमने काफी बात कर ली है इन द सेक्शन ऑफ ग्रोइंग अप इन चंडीगढ़। ग्रोइंग अप इन चंडीगढ़ कि जैसे स्कोर से हम सोशल गए, सोशल से हम इलांटे आए, ये सारे फेजेस हमारे जो हमने एक्चुअली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए। हमने अभी ये तो बता दिए आधे घंटे में, ये हमने 8-10 सालों में एक्सपीरियंस किया है सब कुछ। और इन पे देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्शंस जिन पे हम एक अलग जरूर शुरू करेंगे, जैसे स्कूल्स हो गया या सिर्फ मॉल्स हो गया, वी डिस्कसिंग इट विद समबडी, हेट्रेड फॉर पीवीआर हो गया। unnecessary beef with PVR coming up next. अननेसेसरी, sorry कंप्लीटली नेसेसरी। god damn. हाँ मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बार। Damn Akshay, don't square up. But definitely more of growing up in Chandigarh in further episodes. और अगर हमने कोई आइकॉनिक प्लेस मिस करी है चंडीगढ़ में तो प्लीज हमें बताना, क्योंकि we'll keep on talking about it more in further episodes. Thank you so much for listening. Yeah, thank you. Cut. Indecisive FM. 10. What's up?